दोस्तों, जिस तरीके से अभी इंडिया में न्यूज़ फैल रही थी कि क्रिप्टो रेगुलेट होगा या नहीं होगा, तो जैसे कि आप सबको पता है कि बजट पेश हो चुका है 2022-23 का। तो हम आज जानेंगे कि क्या नियम बने हैं क्रिप्टो के लिए और क्या नियम है कि बिटकॉइन के ऊपर, तो क्या ये रेगुलेट होगा या नहीं होगा। तो इसके सारे नियम के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो निर्मला सीतारमण जी है ना, उन्होंने क्या न्यूज़ दिया है क्रिप्टो के ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बने रहना, ताकि सारी चीज़ें आपको जानकारी क्लियरली एकदम एक्यूरेट पता चले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूँ है कि बजट 2022 क्रिप्टो टैक्स अपडेट, सभी डिजिटल एसेट पर 30% प्लस 1% TDS। तो ये क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो बजट 2022 में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी हैं, वर्चुअल एसेट क्लास में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है। पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट की क्रिप्टो संपत्ति सहित डिजिटल संपत्ति को आधिकारिक रूप से करार दे दिया है। एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई है कि रेगुलेट होने की जो संभावना है वो 100% हो चुकी है। इसमें सभी क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, एथेरियम आदि और अन्य डिजिटल संपत्ति जैसे कि अपूर्णीय टोकन NFT भी शामिल है। जैसे NFT वगैरह आज ट्रेंड में है कि NFT कैसे बनाए बेचें, रेगुलेट होगा या नहीं होगा, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सरकार ने प्रस्तावित कर व्यवस्था में क्रिप्टो करेंसियों परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में 30% आयकर दर की घोषणा की है। यह भारत सरकार में डिजिटल संपत्ति में लेन देन करने वाले निवेशकों और उद्यमियों को स्पष्ट प्रदान करने में सरकार का एक बड़ा कदम है और क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करने की दिशा में सही दिशा में एक कदम है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो अपना क्रिप्टो करेंसी क्या था कि इसमें सभी को डाउट था कि इसमें टैक्स वगैरह क्या है, कैसे है। तो जिस प्रकार से लगभग अपने भारत देश में जिस प्रकार से इनका होल्डिंग बढ़ी है और निवेशकों की संख्या बढ़ी है, तो इसको रेगुलेट करना भारत के लिए एक मजबूरी सा विषय बन गया है। लगभग क्रिप्टो की संख्या जो होल्डिंग की है वो 40,000 करोड़ रुपये की हो चुकी है। भारत में 20 मिलियन से अधिक निवेशक इसके हो चुके हैं। तो इस वजह से इसमें सरकार को कदम उठाना ही पड़ा। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि हमारे लिए क्या है, नियम क्या है मेन। तो लास्ट तक बने रहना, जो लास्ट में वही हम चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्ताक्षर से होने वाली आय पर 30% की दर से कर लगेगा। मतलब जो आपका इनकम होगा क्रिप्टो के ऊपर, उसमें आपको 30% का जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो वो किसके ऊपर निर्धारित होगा? एक निश्चित मौद्रिक सीमा के ऊपर। आभासी संपत्ति के हस्ताक्षर के लिए किए गए भुगतान पर 1% TDS लगाया जाएगा, यानी टोटल 31% का हो जाएगा। यानी कि जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपका नियम बना हुआ है कि जितने पे आप टैक्स देते हैं वहाँ से आप 31% का भुगतान करेंगे। इस हिसाब से जो है क्रिप्टो है आभासी डिजिटल के उपहार में प्राप्तकर्ता के हाथों पर लगाने का प्रस्ताव है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई दूँगा। टोटली जो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा, 1% TDS देना पड़ेगा। और बिल्कुल आप क्रिप्टो जो है भारत में रेगुलेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सावधान भी रहना है। कई तरह की मार्केट में इलीगल क्रिप्टो भी आएंगी, जिस वजह से लोग उसमें झांसे में आएंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको सही जगह में सही देख के निवेश करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।